ट्रेन हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हालात का जायजा, घायलों से मिलकर जाना हालचाल, समुचित इलाज के दिए निर्देश। हादसे को बताया बहुत ही दर्दनाक और विचलित करने वाला। कहा, असहनीय वेदना का कर रहा हूं अनुभव, सरकार करेगी हर संभव मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की पूरी जांच का दिया भरोसा। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। ओडिशा सरकार और प्रशासन की सराहना की, स्थानीय लोगों की मदद को भी सराहा। सुबह उच्च स्तरीय बैठक में भी की थी हालात की समीक्षा। बालासोर रेल हादसे में मारे जाने वालों की संख्या हुई 280 के पार, 800 से भी ज्यादा लोग घायल। गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में हो रहा है इलाज। केंद्रीय मंत्रियों और ओडिशा के सीएम ने जाना घायलों का हाल। प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय ने किया है मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान। हादसे के बाद तमाम ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले गए। दुर्घटना के कारण रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। मारे गए और घायल हुए यात्रियों के परिजनों को विशेष ट्रेनों के जरिए पहुंचाया जा रहा है उनके घर। बालासोर रेल दुर्घटना स्थल का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य नेताओं ने किया दौरा। रेल मंत्री ने कहा, हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच, उसके बाद ही होगा हादसे के कारणों का खुलासा। और उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का हुआ समापन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मारी बाजी, हासिल किया पहला स्थान। दूसरे पायदान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का कब्जा। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक रही तीसरे स्थान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात दुखद ट्रेन हादसे की। बालासोर ट्रेन दुर्घटना भारत में पिछले कुछ सालों में हुए ट्रेन हादसों में से बेहद भीषण हादसा माना जा रहा है। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 हो गया है। 800 से भी ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में जारी है। सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों के इलाज पर है। शनिवार को पीएम मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और घायलों से अस्पताल जाकर मिले। घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इस बीच पीएम मोदी ने ओडिशा में ट्रेन हादसे पर दुनिया के नेताओं द्वारा जताए गए शोक संदेशों के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनके शब्द शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति देंगे। ओडिशा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर चल रहे राहत कार्यों का मुआयना किया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तर पर घटना की जानकारी ली। एनडीआरएफ के जवानों से भी बात की। आपदा प्रबंधन में लगे कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों और रेलवे से जुड़े लोगों से विस्तृत जानकारी ली। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वेदना को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राहत कार्यों के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी भी प्रधानमंत्री ने ली। उन्होंने बालासोर अस्पताल में घायलों का हाल जाना, उनसे बातचीत की। इस दौरान भरोसा दिलाया कि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं आश्वस्त किया कि घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घटना सरकार के लिए भी गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में लोगों ने जो काम किया वो सराहनीय रहा। दुख की इस घड़ी में लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। रेलवे ट्रैक को बहाल करने और यातायात को जल्द ही सुचारू बनाए जाने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किया जाएगा। बालासोर के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह व अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की थी। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ दिल्ली से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 3 ट्रेनों के भीषण हादसे से सैकड़ों लोगों के जीवन बिखर गए। हादसे के कुछ ही घंटों में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करते हुए नजर आए। दिल दहला देने वाले इस हादसे पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दुख जताया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना का उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए मामले के तह तक जाने का भरोसा दिया है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से हुए भीषण हादसे के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हादसे के बाद चलाया गया बचाव अभियान पूरा हो गया है, लेकिन घटनास्थल पर सरकार के शीर्ष नुमाइंदों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। हादसे के बाद तेजी से चलाए गए राहत कार्य के दौरान ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते नजर आए। हालांकि रेल मंत्री हादसे के तुरंत बाद अपना गोवा का दौरा रद्द कर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। तब से लेकर लगातार हादसे पर नजर रखी जा रही है। कैंप कर रेल मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से दुर्घटना का मुआयना करते हुए एक तरफ जहां दुर्घटनाग्रस्त बोगियों का जायजा लिया, राहत बचाव अभियान की समीक्षा के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए जो यात्रियों को राहत पहुंचा सकते हों। उन्होंने हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए मामले के तह तक जाने का भरोसा दिलाया। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हादसे के बाद लगातार दूसरी बार घटनास्थल पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। बाद में उन्होंने नजदीक के अस्पताल पहुंचकर ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया। घटनास्थल पर लगातार केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना जारी है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के अलावा कई स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ तकनीकी कारण से ये हादसा हुआ है जिसे रेल विभाग देख रहा है। राज्यपाल गणेशी लाल ने भी कहा कि ओडिशा हमेशा से हर तरह की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम रहा, चाहे वो जमीनी हो या फिर आसमानी। घटनास्थल का दौरा कर तमाम नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। Extremely tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, भारत सरकार की रेल विभाग, एनडीआरएफ, आर्मी, ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम समवेदना जताते हैं।
रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर इसका मुकाबला कर हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ, जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की भी चिंता करने का, भरण पोषण करने का, उनका केयर एंड शेयर करने का भी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने ली है। रेल मंत्री ने ओडिशा ट्रेन हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हादसे में घायलों के परिवार वालों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। ये मुआवजा राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे में मारे गए उनके राज्य के नागरिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे राशि की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार और रेलवे का पूरा सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओडिशा में जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जिन लोगों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है, उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले राज्य के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार के एक दल ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। बचाव और राहत कार्य के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शुक्रवार शाम बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना से देश में शोक का माहौल है। हादसे से सीधे नहीं जुड़े होने के बावजूद लोगों को 3 ट्रेनों की पटरियों की क्षतिग्रस्त तस्वीरें विचलित कर रही हैं। हादसे के बाद जब तक बचाव दल और अधिकारी पहुंचते, उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने में काफ़ी मदद की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल सुबह भुवनेश्वर का दौरा करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री एम्स भुवनेश्वर के साथ साथ कटक मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे, जहां रेल दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से एम्स सहित अलग अलग अस्पतालों से 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम भी जा रही है, जो घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल के साथ समन्वय करेंगे। बालासोर में दुर्घटना स्थल की ये एरियल तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। दूर दूर तक बिखरे ट्रेन के कोच, मलबे में तब्दील ट्रेन के डिब्बे, जगह जगह यात्रियों के बिखरे सामान, कहीं किसी का चप्पल पड़ा है तो कहीं किसी का पर्स, जगह जगह पटरियां खून से लाल हैं। मंजर बहुत भयावह है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ट्रेनों के मलबों में सुबह भी कुछ लाशें फंसी हुई दिखीं। राहत और बचाव का काम अब पूरा हो चुका है। अब पटरियों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये मंजर है भारत के अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक का।
ओडिशा के बालासोर जिले का, जहां शुक्रवार शाम को 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन के पास आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ट्रेन की बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरीं। कुछ देर बाद इसी ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि चारों तरफ ट्रेन की बोगियां फैल गईं। कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। हम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर यह भीषण रेल हादसा हुआ है, यानी बालासोर में। जहां पे मेरे पीछे आप कोरोमंडल एक्सप्रेस को देख सकते हैं। क्या स्थिति हुई है इस ट्रेन की, ये आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो पटरियां हैं उनकी स्थिति आप देखिए, जो पटरियों की क्या स्थिति हुई है डिरेलमेंट के कारण। जो कपलिंग है वो कैसे टूटा हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अब पूरा का पूरा जो है ये इसके अंदर का जो सारी पटरियां हैं वो है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है आपका बेंगलोर से जो हावड़ा के लिए जो ट्रेन आ रही थी, वो उसकी जो बोगियां वो कैसे बिल्कुल पलटी हुई है। तमाम चश्मदीदों ने दुर्घटना का मंजर बयां किया और बताया कि हादसा कितना भयानक था। पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया। जैसे अचानक हो था, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं से, भगवान से पूरा सब बच गया। पूरा पलटी हो गया ऐसे। पास से ही जा रहा था, वो सामने मालगाड़ी थी, उसको ट्रैक डिरेल होके पीछे लग गया। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन रात के अंधेरे में इसमें बहुत मुश्किलें आईं। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। घटना के 1.25 घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ की पहली टीम वहां पहुंच गई थी। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज़ वहां आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। एनडीआरएफ की 3 यूनिट, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 यूनिट, 40 से ज़्यादा रेस्क्यू टीम, 30 डॉक्टरों, 200 एम्बुलेंस और 1200 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी राहत और बचाव के काम में डटे थे। घायलों का बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और कटक के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। It's a very terrible train accident occurred at Baleswar, Bahanaga. Superintendent and teams, Collector Katak and teams, DCP and teams, CMC Commissioner and teams, we are all here. घायलों को समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार और रेलवे के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई। वहां के कई सामाजिक संगठन भी लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। भद्रक के जिला मुख्यालय अस्पताल में घायलों को खून देने के लिए दानदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस दुखद घटना के दौरान लोगों का मानवीय पक्ष देखने को मिला। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। जिन यात्रियों की मौत हुई है उनकी पहचान की कार्यवाही चल रही है। जो शव क्षत विक्षत हैं उनकी पहचान में मुश्किल आएगी। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने बताया कि जिन शवों की पहचान हो जा रही है उन्हें ऑटोप्सी के बाद उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है या उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। About 250 again have been referred to Cuttack, Bhubaneswar, and balance 300 odd are being treated in Baleswar and Bhadrak. जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों का बुरा हाल है। मेरे बेटे की कल बालासोर ट्रेन हादसे में मौत हो गई। वे चेन्नई जा रहा था। मेरा बेटा 26 साल का था और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहे जो इस हादसे के बाद बच गए। वो इस दर्दनाक मंजर को अब भी याद करके कांप जाते हैं। बड़ा वाला साउंड थोड़ा हुआ, उसके बाद पलटी हो गया। उस टाइम बाद तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही आदमी बहुत आदमी मर गया।
मैं बहुत कोशिश करके निकाला, 40-45 मिनट बाद अंदर निकल के आया। परिस्थिति बहुत बुरा था सर, ऐसा लगा एक ब्लास्ट हो गया शायद, उसी के बगल में मैं बैठा था, मैं तो अंदर पूरा चला गया ना, आके एक कांच का टुकड़ा इधर लगा सिर पे। इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश गमगीन है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया है। फिलहाल देश में गम का माहौल है और सबकी कोशिश घायलों को मदद पहुंचाने और पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने की है। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद हर स्तर पर राहत पहुंचाने के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों के बाकी यात्रियों को अलग अलग ट्रेनों से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। हादसे की वजह से कई रूट की रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक को गैस कटर से काटकर दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सके। पटरी को दुरुस्त करने के लिए 1000 से भी ज़्यादा मजदूर दिन रात काम पर लगे हुए हैं। देखिए, अभी यहाँ पे 7 पोकलिन काम कर रही है, करीब 1000 के आसपास लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रोड ट्रेन्स भी आ रही है, 250 टन, 400 टन और 160 टन की ट्रेन्स भी अवेलेबल है, वो भी साइड पे काम कर रही है और करने वाली और ट्रेन्स आ रही है। तो ये अभी रेस्टोरेशन का काम चालू है। नाइट में लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। दो ART की पूरी इक्विपमेंट्स लगी हुई है और भी दूसरे ART का भी इक्विपमेंट यहाँ पे लाके इंस्टॉल किया हुआ है, वो काम चल रहा है। प्राइमरी इंक्वायरी जो होती है वो बहुत ही रफ इंक्वायरी होती है, जो डिटेल इंक्वायरी होती है वो CRS देते हैं, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं, सारा पैरामीटर्स और करेक्ट एनालिसिस सारे पैरामीटर्स को रीड करते हैं, मतलब सारा डिटेल CRS ही दे पाते हैं। जो इनिशियल जो होता है वो बहुत ही रफ एस्टिमेट होता है जो कि सुपरवाइजर लेवल करते हैं, उसमें सिग्नल का है, लेकिन वो चेंज हो सकता है, दैट इज नॉट फाइनल। और सूचना और प्रकाशन रेलवे बोर्ड दिल्ली के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली कवच के बारे में बात करते हुए कहा कि एंटी कॉलिजन उपकरण एक पुरानी तकनीक है, जबकि कवच उसका एक बेहद उन्नत रूप है जिसे 2014-15 के बाद स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे इस सुरक्षा प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात कर रहा है। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों की हिंसा के बाद मणिपुर में धीरे धीरे अब हालात सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार और सेना के प्रयासों से हालात को संभालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसका असर आम जनजीवन पर दिखने लगा है। अब लोग सामान्य दिनों की तरह ही घर से बाहर निकलकर रोजमर्रा की गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा के बाद विभिन्न इलाकों से लगभग 32 महिलाओं को रेस्क्यू करके इम्फाल के यूथ हॉस्टल में लाया गया है। इन समूह में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो गर्भवती हैं, जिन्हें हिंसा की वजह से सहायता नहीं मिल पा रही थी। बहरहाल मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाली के लिए सेना ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। खेल जगत की खबरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन वाराणसी में IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टेक्नो स्टेडियम पवेलियन ग्राउंड में हो गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने वाले खेल समागम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन आज वाराणसी में हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समापन समारोह कार्यक्रम के शुरू होने से पहले केंद्रीय खेल मंत्री ने ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता विश्वविद्यालयों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभा करके मेडल प्राप्त किए हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और
सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि वे लोग जिस उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिए, यह अविस्मरणीय है, अत्यंत अभिनंदनीय है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि खेलो इंडिया की सोच केवल आधारभूत ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना का उद्देश्य देश के कोने कोने में मौजूद खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया की सोच देश के सामने रखी, जो अभियान की शुरुआत की, वो केवल आधारभूत ढांचा बनाने की बात नहीं थी। वो देश के अलग अलग कोनों में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, उनको एक ऐसा मंच मिले जहां पर आकर वो कंपीट कर सकें, अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को दिखा सकें और भविष्य के मेडल जीतने वालों को हम तराश कर यहां से आगे ले जा सकें। मैं कह सकता हूं आज हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर देश में सबसे बड़ा मंच कोई खेलों में मिला है तो खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से मिला है। और इसका बहुत सफल आयोजन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में इसका किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में खेले गए, जबकि निशानेबाजी की स्पर्धा नई दिल्ली में हुई। इस 10 दिवसीय आयोजन में देश भर के 207 विश्वविद्यालयों के लगभग 4008 एथलीटों ने 21 खेलों में अपना दम दिखाया, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अब तक का सबसे बड़ा दल था। वाराणसी से हरकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब फुटबॉल के गोल पोस्ट से खबर। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने FA कप के फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर इस सत्र का अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मैन सिटी ने यूनाइटेड को 2-1 से मात दे दी। सिटी की ओर से एल्कॉय गुंडोगन ने दोनों गोल किया, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी के जरिए गोल किया। गुंडोगन ने पहले ही मिनट में गोल कर इतिहास रचा। दरअसल यह FA कप फाइनल के इतिहास का सबसे तेज गोल रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।